जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां। और डियर स्टूडेंट, यकीन मानना आपके हर एक एग्जाम की ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है फलाने वंश की राजधानी क्या है, उसके संस्थापक कौन थे, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम वे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो करने के बाद आपको इस टॉपिक को लेकर ना तो फिर कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है और ना फिर किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? जो हर्यक वंश था उसके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है ना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और राजधानी क्या थी इसकी? राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? जो कुषाण वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? कुजल कड़फिसेस। कुजल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो पुरुषपुर। पुरुषपुर कुषाण वंश की राजधानी थी और इसकी स्थापना करी थी कुजल कड़फिसेस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? जो हमारा शिशुनाग वंश था उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और उसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। आज से नाम से पता लग रहा है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। और बात करें हम राजधानी की, तो वैशाली इसकी राजधानी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? जो वर्धन वंश था उसकी स्थापना की थी पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो थानेश्वर या फिर कन्नौज बोल सकते हो। थानेश्वर या कन्नौज में जो भी ऑप्शन में हो वो आप लोग लगा दोगे। तो थानेश्वर या फिर कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थी। और पुष्यभूति ने इसका वर्धन वंश का स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो नंद वंश था उसकी राजधानी महापद्म नंद द्वारा की गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। और महापद्म नंद पहले शूद्र राजा थे। पहले शूद्र राजा थे। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो इस टाइम पटना है ना, उसे बोलते थे उस टाइम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश जो हुआ था उसके संस्थापक थे नन्नुक। और बात करें हम इसकी राजधानी की, खजुराहो या फिर महोबा। खजुराहो बोल सकते हो या महोबा बोल सकते हो, जो भी ऑप्शन में हो वो आप लोग लगा देना। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक, खजुराहो या फिर महोबा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बात करें हम इसकी राजधानी की, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी किसकी? मौर्य वंश की। और संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? जो पल्लव वंश था उसके संस्थापक थे सिंहवर्मन फोर्थ। सिंहवर्मन फोर्थ पल्लव वंश के संस्थापक थे। और इसकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो कण्व वंश था उसकी स्थापना की गई थी वासुदेव द्वारा। और बात करें राजधानी की, तो पाटलिपुत्र इसी की राजधानी थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। और बात करें राजधानी की, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र किस वंश के संस्थापक थे? शुंग वंश के। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। सिमुक नाम का राजा था जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। बात करें हम इसकी राजधानी की, तो प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। और राजधानी क्या थी इसकी? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चालुक्य वंश। इस चालुक्य वंश के साथ बादामी लगा लेना। चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक कौन थे? ये थे जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक थे। और राजधानी इसकी क्या थी? वातापी। वातापी चालुक्य वंश था जो बादामी का था, उसकी राजधानी क्या थी? वातापी। और जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? जो गुप्त वंश था उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चालुक्य वंश बैंगी। चालुक्य वंश कई तरह के थे, इसमें बादामी हो गया, एक ही आया है बैंगी। चालुक्य वंश बैंगी की स्थापना किसने की? ये की थी विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने चालुक्य वंश बैंगी की स्थापना की थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो बैंगी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हुन वंश के संस्थापक कौन थे? हुन वंश जो था उसके संस्थापक थे तोरमान। तोरमान हुन वंश के संस्थापक थे। बात करें हम इसकी राजधानी की, तो सयालकोट हुन वंश की वो थी राजधानी, ठीक है, और तोरमान इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चालुक्य कल्याणी। चालुक्य वंश एक तो आपका वो हो गया बैंगी हो गया, और ये फिर आया कल्याणी। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी तैलप द्वितीय के। तैलप द्वितीय के द्वारा चालुक्य वंश जो कि कल्याणी की थी स्थापना की गई थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो मान्यखेत या फिर कल्याणी बोल सकते हो। कल्याणी इसकी राजधानी थी। कौन सी? मान्यखेत, कल्याणी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? जो सेन वंश था उसके संस्थापक थे सामंत सेन, ठीक है। बात करें राजधानी किसकी, तो लखनऊ थी इसकी राजधानी थी। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन, और राजधानी क्या थी? लखनऊ थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। करे तो राजधानी थी इसकी दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परमार वंश। परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो परमार वंश था उसकी स्थापना की गई थी उपेंद्र परमार के द्वारा। और इसकी राजधानी क्या थी? धारानगरी परमार वंश की राजधानी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जो खिलजी वंश था उसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, और राजधानी थी इसकी दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गहड़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। किसने की थी गहड़वाल वंश की स्थापना? चंद्रदेव ने। राजधानी क्या थी इसकी? कन्नौज राजधानी थी। किसकी थी कन्नौज राजधानी? गहड़वाल वंश की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो तुगलक वंश की स्थापना की गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। और राजधानी क्या थी इसकी? दिल्ली इसकी राजधानी थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलक वंश की राजधानी क्या थी? दिल्ली इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, और कन्नौज राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 24। कुतुबशाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबशाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह कुतुबशाही वंश के संस्थापक थे। नाम से भी पता लग रहा है कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन? कुली कुतुब शाह। और राजधानी की बात करें तो गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं 25। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो राष्ट्रकूट वंश था इसकी स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, और मान्यखेत इसकी राजधानी थी। मान्यखेत भी बोल सकते हो, फिर मान्यखेत भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। जो भी ऑप्शन में आए उसे लगा देना। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। मान्यखेत इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं 26। आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? आदिल शाह। नाम से पता लग रहा है आदिल शाही वंश, इसकी स्थापना की थी आदिल शाह ने। और बीजापुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं 27। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जो सैयद वंश था उसके संस्थापक था खिरिज खां। खिरिज खां सैयद वंश का संस्थापक था। बात करें हम इसकी राजधानी की, तो दिल्ली इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 28। निजाम शाही की स्थापना किसने की? निजाम शाही की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। मलिक अहमद ने निजाम शाही की स्थापना की थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो अहमदनगर इसकी राजधानी थी। निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। और राजधानी क्या थी इसकी? अहमदनगर। नेक्स्ट देखते हैं 29। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो लोधी वंश था इसकी स्थापना की गई थी बहलोल लोधी द्वारा। और बात करें हम इसकी राजधानी की, तो दिल्ली इसकी राजधानी थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और राजधानी क्या थी इसकी? दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं 30। इमाद शाही की स्थापना किसने की थी? इमाद शाही
इमादशाही की स्थापना की थी फतेहुल्ला इमाद शाह ने। फतेहुल्ला इमाद शाह नाम से पता लग रहा है इमादशाही वंश की स्थापना की होगी इसने। और राजधानी इसकी क्या है? बरार है। राजधानी क्या थी इसकी? बरार। नेक्स्ट देखते हैं 31। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? जो चोल वंश था उसके संस्थापक थे विजयालय। विजयालय संस्थापक थे किसके? चोल वंश के। और राजधानी क्या थी इसकी? तंजौर राजधानी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 32। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश का नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने संगम वंश के बारे में थोड़ा बहुत तो करवा रखा है। तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। संगम वंश किस नाम से पड़ा था? इनके पिता के नाम से पड़ा था। ठीक है ना। पिता का नाम था हरिहर बुक्का, उसी के नाम पे इन्होंने संगम वंश नाम रखा। और स्थापना करी थी इसकी हरिहर व बुक्का ने, दोनों भाई भाई थे। और विजयनगर इसकी राजधानी थी। संगम वंश की राजधानी क्या थी? विजयनगर। नेक्स्ट देखते हैं 33। पांड्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो पांड्य वंश था उसकी स्थापना की गई थी नैडियोन द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? नैडियोन द्वारा पांड्य वंश की स्थापना की गई थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की तो मदुरै इसकी राजधानी थी। क्या थी? मदुरै राजधानी थी किसकी? पांड्य वंश की। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी जी नैडियोन ने। नेक्स्ट देखते हैं 34। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहमनी वंश का संस्थापक था कौन? हसन गंगू। और राजधानी क्या थी इसकी? गुलबर्गा बीदर। गुलबर्गा बीदर राजधानी थी किसकी? बहमनी वंश की। और बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? ये करी थी जी हसन गंगू ने। नेक्स्ट देखते हैं 35। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? जो यादव वंश था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे भिल्लव फिफ्थ। भिल्लव फिफ्थ यादव वंश के संस्थापक थे। और राजधानी क्या थी इसकी? देवगिरी। यादव वंश के संस्थापक कौन? भिल्लव फिफ्थ। और राजधानी देवगिरी। नेक्स्ट देखते हैं 36। होयसाल वंश। होयसल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो ये की गई थी विष्णुवर्धन द्वारा। किस शासक द्वारा की गई थी होयसल वंश की स्थापना? विष्णुवर्धन। और राजधानी की बात करें हम इसकी राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं 37। बरीद शाही की स्थापना किसने की थी? तो बरीद शाही की स्थापना करी थी अमीर अली बरीद ने। अमीर अली बरीद ने किसकी स्थापना की थी? बरीद शाही वंश की। और बात करें हम इसकी राजधानी की तो बीदर इसकी राजधानी थी। क्या थी इसकी राजधानी? बीदर। नेक्स्ट देखते हैं 38। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश था उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था कोकल। कोकल उसका संस्थापक था किसका? कलचुरी वंश का। ठीक है। बात करें हम इसकी राजधानी की तो त्रिपुरी। त्रिपुरी राजधानी थी किसकी? कलचुरी वंश की। संस्थापक कौन था? कोकल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जो मुगल वंश था उसका संस्थापक था बाबर। कौन था मुगल वंश का संस्थापक? बाबर। राजधानी क्या थी इसकी? दिल्ली या फिर आगरा। दिल्ली और आगरा, दिल्ली भी रही है राजधानी इनकी और आगरा भी रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 40। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह। और राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इसकी? विजयनगर। विजयनगर किसकी राजधानी थी? सालू वंश की। और सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह। नेक्स्ट देखते हैं 41। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन कारकोट वंश का संस्थापक था। और बात करें हम इसकी राजधानी की तो परिहासपुर राजधानी थी किसकी? कारकोट वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 42। तुलुप वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो तुलुप वंश का संस्थापक माना जाता है वीर नरसिंह को। वीर नरसिंह को तुलुप वंश का संस्थापक माना जाता है। और बात करें हम इसकी राजधानी की तो विजयनगर राजधानी है तुलुप वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 43। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन शासक था उत्पल वंश का। ठीक है। और ये इसने ही इसकी स्थापना की थी। और बात करें हम इसकी राजधानी की तो अवंतीपुर इसकी राजधानी थी। अवंतीपुर किसकी राजधानी थी? उत्पल वंश की। और संस्थापक कौन था इसका? अवंती वर्मन। नेक्स्ट देखते हैं 44। सोलंकी वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सोलंकी वंश की स्थापना का श्रेय जाता है मूलराज को। मूलराज ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। और अनिहलवाड़ इसकी राजधानी है। अनिहलवाड़ किसकी राजधानी है? सोलंकी वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 45। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। नेक्स्ट देखते हैं 46। सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? जो सरकी वंश था उसका संस्थापक था मलिक सरवर। मलिक सरवर सरकी वंश का संस्थापक था। और जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में राजधानी थी सरकी वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 47।
भोसले वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भोसले वंश का संस्थापक माना जाता है शिवाजी भोसले को। और राजधानी इसकी क्या थी? रायगढ़ राजधानी थी किसकी? भोसले वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 48, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पाल वंश जो था उसकी राजधानी की गई थी गोपाल के द्वारा। और राजधानी की बात करें तो मुंगेर इसकी राजधानी थी। मुंगेर किसकी राजधानी थी? पाल वंश की। और संस्थापक कौन थे? गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं 49, चौहान वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चौहान वंश की स्थापना का श्रेय जाता है वासुदेव को। वासुदेव संस्थापक है चौहान वंश के, ठीक है। और राजधानी क्या है इसकी? अजमेर राजधानी है चौहान वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 50, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज लोहार वंश के संस्थापक थे। और श्रीनगर राजधानी थी लोहार वंश की। नेक्स्ट देखते हैं 51, गंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त फिफ्थ को माना जाता है। ब्रजहस्त फिफ्थ गंग वंश का संस्थापक था। और बात करें हम इसकी राजधानी की तो राजधानी इसकी पुरी थी। नेक्स्ट देखते हैं 52, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 52, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की गई थी वशिष्ठ पुत्र श्री संतुमल के द्वारा इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की गई थी। और राजधानी थी इसकी नागार्जुनी कोंड इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के 52 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको प्रमुख राजवंश टॉपिक से ना तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत और ना ही किसी बुक में से पढ़ने की ज़रूरत, बस इस वीडियो कर लो, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद डियर स्टूडेंट।